हमसे ये दुनिया रोशन, हमसे महके घर आंगन, गीत खुशी के गाएंगे, हौसला ना हारेंगे। हरियाणा ही वो धरती है जहां से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शंखनाद किया था। बीते एक दशक में हरियाणा सरकार के अथक प्रयासों से हरियाणा की बेटियों ने एक लंबा सफर तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इन प्रयासों को एक नई ऊंचाई दी है। पारुल के परिवार के लिए मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा उठाना आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही हरियाणा महिला विकास निगम की शिक्षा ऋण योजना के बारे में पता चला तो रास्ते आसान होते चले गए। वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से बहुत ही सपोर्ट मिला मुझे। मेंटल कोई स्ट्रेस नहीं रहा मुझे पढ़ाई में। डॉक्टर बनना आज के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मुझे बहुत इजी पड़ा क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट का, ये स्कीम्स का। लड़की को एजुकेट करने में एजुकेशन लोन का तो महत्वपूर्ण रोल है ही है, लेकिन इसको रीपे करने में मुझे जीवन दान मिला है एक प्रकार से, क्योंकि सब्सिडी 50% मुझे मिल रही है इंटरेस्ट पे। देश और विदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए हरियाणा की बेटियां अब ऋण ले सकती हैं, जिसमें 5% साधारण ब्याज की सब्सिडी मिलती है। इसके लिए आय या जाति की किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। ख्याति का लक्ष्य स्पष्ट था कि वो MBA करना चाहती हैं। उनकी इस कड़ी मेहनत ने उन्हें IIM अहमदाबाद की राह दिखाई। जैसे कि हमें पता ही है कि इंडिया में MBA की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमने एजुकेशन लोन लिया था, तो अराउंड 25 लाख तकरीबन लोन था। एंड उस टाइम तो कुछ इंटरेस्ट रेट हमें 8% के आसपास मिला था, विच इज़ ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो देन वी केम अक्रॉस द स्कीम जिसके अंदर हमें 5% सीधा ही रिलैक्सेशन मिल रहा था। कोर्स के दौरान ख्याति को एक्सचेंज प्रोग्राम में यूरोप जाने का अवसर मिला, लेकिन खर्च के कारण वो नहीं जाना चाहती थी। मेरी बेटी का एक्सचेंज में सिलेक्शन हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक थोड़ी सी कैंसर की दिक्कत आ गई थी लास्ट ईयर, तो उसने इस चीज़ पे आ गई कि नहीं आप बीमार हो, आपका भी खर्चा पड़ रहा है और मैं नहीं जाऊंगी इस पे। तो मैंने सिर्फ इस सब्सिडी की स्कीम का हवाला दे के उसको भेजा एक्सचेंज पे, ये कह के कि बेटा जितना तेरा वहाँ पे खर्चा होगा वो तो ये स्कीम ही तेरे को दे देगी वापस। तो तू ये सोच कि WDC ही तेरे को स्पॉन्सर कर रही है एक्सचेंज के लिए, तो तेरे को जरूर जाना चाहिए। और वो उसी बात से कन्विंस हुई कि ठीक है मम्मा, अगर आप ये कह रहे हो तो ठीक है, इस सब्सिडी के बेस पे ही मैं चली जाती हूँ। प्रीशा ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। इस सपने को पूरा करने में पैसे की कमी बाधा नहीं बनी। लोन और सब्सिडी मिलने से इनका सपना साकार हुआ है। जब हौसला होता है तो मंजिल आसान हो जाती है, और गवर्नमेंट की सब्सिडी की स्कीम से वो रास्ता और भी ज़्यादा आसान हो गया है। एजुकेशन लोन के लिए हम लोग बैंक में गए तो वहाँ से हमें लोन लिया, फिर हमें महिला विकास निगम से हमने सब्सिडी मिली, तो हमारी बेटी का पढ़ना आसान हुआ, वो एक डॉक्टर बन गई, तो इससे हमें बहुत खुशी हुई। आज इन बेटियों की उम्मीदों को नया आसमान मिला है, जहां उनके हौसले बुलंद हैं और हर रास्ता रोशन।